कि क्या सरकार ने देश में इमारती और चंदन की लकड़ी की बढ़ती तस्करी और बहुमूल्य प्रजातियों के वृक्षों की अवैध कटाई पर ध्यान दिया है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बड़े विस्तार से उत्तर देने का प्रयास किया है, लेकिन 4 राज्यों का ही इन्होंने विस्तार से हमको डिटेल दिया है, जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला और आसाम। और इसमें भी जो जवाब आया है उसमें केवल चंदन और लाल चंदन की तस्करी से रिलेटेड ही जवाब आया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहा था कि इमारती और चंदन लकड़ी की तस्करी का राज्यवार ब्यौरा क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, मैं जिस राज्य से आता हूं, उत्तर प्रदेश राज्य से, उत्तर प्रदेश राज्य में जंगल का एक बहुत बड़ा इलाका है। पीलीभीत जनपद से लगा हुआ पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, बाराबंकी होते हुए नेपाल बॉर्डर गोरखपुर तक ये पूरा जंगल का क्षेत्र है। और इस जंगल के क्षेत्र में बड़ी बेशकीमती इमारती लकड़ी जैसे सागौन और आपका साखू, इस इलाके से बड़े पैमाने पर तस्करी होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश का कोई भी जवाब हमको नहीं मिला है। मैं माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के राज्य से कितने तस्करी के आपके पास केसेस आए हैं, कितना केंद्र सरकार को नुकसान हुआ है और कितना पर्यावरण को नुकसान हुआ है। उन्होंने एक जगह उत्तर प्रदेश का पूछा है, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा स्मगलिंग, क्योंकि स्मगलिंग जो था वो टिम्बर और सैंडलवुड था, तो सैंडलवुड और रेड सैंडल्स के बारे में डिटेल दी है। लेकिन जो आपने मांगे हैं कि दूसरी भी कटाई होती है, वो सच है, और जो होती है और जिसका स्मगलिंग होता है, लेकिन ज्यादा स्मगलिंग सैंडलवुड और रेड सैंडल का होता है, उसका विस्तार से दिया है। और बाकी जो जानकारी है उत्तर प्रदेश की, वो मैं आपको लिखित रूप से। मंत्री जी ने जो जवाब दिया है कि इसका विस्तार से हमको जवाब दे देंगे, इसी से संबंधित मैं दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि मैंने जिस इलाके का आपको जिक्र किया है, उस इलाके से नदी के माध्यम से, जल मार्ग से शारदा नदी, घाघरा नदी, सरयू नदी, इसके माध्यम से बड़े पैमाने पर सागौन और साखू की लकड़ी की तस्करी सीतापुर की तरफ, लखनऊ की तरफ, बाराबंकी की तरफ होती है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि इस जल मार्ग से हो रही तस्करी को रोकने के लिए क्या कोई जरूरी उपाय करेंगे क्या? पीलीभीत से बहराइच तक और सागवान की जिस तरह से 3 नदियों के माध्यम से लखनऊ तक भी वो स्मगलिंग होता है, इलीगल कटाई का एक परिणाम है, और इसके लिए हम एक विशेष दल, एक इंस्पेक्शन टीम भेजेंगे और उनसे 2 महीने में उसका रिपोर्ट मांगेंगे।